अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मेरी अस्सलाम। आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी सर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। लास्ट टाइम जिस अकाउंट पे प्रोफाइल, जी जी वालेकुम सलाम। जी उतारती है। चलिए इसी पे आज फिर न्यू गिग बनाता हूँ मैं की है। अच्छा यहाँ पे देखें, आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। तो काइंडली मुझे अकाउंट दें जिसके अकाउंट पे मैंने बनाई थी लास्ट टाइम प्रोफाइल। सर मिस अर्शी के चलें ठीक है, नहीं शायद मिस सलमा थी, मे बी। चलें ये है एक, ठीक है। प्रोफाइल ऑलमोस्ट मैंने रैंडमली कंप्लीट की हुई है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, या तो फाइवर में जाए या फिर यहाँ प्रोफाइल को जहाँ आप एडिट करें वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ। प्रोफाइल एडिट हो गई थी हमारी। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद ऑप्शन आया था, आप लोगों का भी आया होगा जिन स्टूडेंट्स ने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की है। नेक्स्ट ऑप्शन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे डन करना है आप लोगों ने। प्रोफाइल इज ऑल सेट, प्रोफाइल हमारी सेट हो चुकी है, डन करना है। डन करने के बाद आपके पास जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, अभी अपना स्किल, पहले आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी कि आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपका बैकग्राउंड क्या है इस फील्ड में, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने दे दी। अब यहाँ पे आपने अपना स्किल यहाँ पे बूस्ट करना है, अपना स्किल यहाँ पे सेल आउट करना है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग की, सबसे पहले बनाता हूँ, ठीक है, गिग प्रोडक्ट लिस्टिंग की बनाने जा रहा हूँ। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग की गिग बनाने के लिए मुझे क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे देखें, गिग टाइटल, कैटेगरी, सर्च टर्म्स, और नेक्स्ट आगे फिर इस पेज पे मुझे टाइटल देना है, सेम एज इट इज जिस तरह अमेज़न का टाइटल बनाया था, लेकिन वहां पे एक स्ट्रक्चर था प्रॉपर। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं होता, यहाँ पे बस आपने कुछ कीवर्ड्स का ख्याल रखना होता है, वही सर्च टर्म्स का ख्याल रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग करना है ताकि आपका ये बूस्ट जल्दी हो जाए। सिमिलरली जिस तरह वहां पे किया है हमने अमेज़न में, उसके टाइटल में वो कीवर्ड्स पुट किए थे जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा था। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही सर्च टर्म्स, वही कीवर्ड पुट करेंगे। अब मुझे पता है मैं कौन सी करने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग से।
तो मैं क्या करूंगा, रैंडमली डिफरेंट लोगों की उठाऊंगा के टाइटल वगैरह कॉपी करूंगा, बेस्ट जो लगा वो कर लूंगा मैं कॉपी, या अदरवाइज खुद एडिट कर लूंगा। मुझे पता है कि अमेजोन लिस्टिंग ऐसी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लेट्स सपोज ये अच्छा है, देखें इस पे हो रही है, तो मैं यही उठाता हूँ। ठीक है, मैं लेट्स सपोज ये उठा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, आपने डिफरेंट लोगों का उठाने, एक का नहीं कॉपी करना, मैं हर बार रिपीट करता हूँ होता है, तो इसलिए मैं किसी एक का ही देता हूँ। अदरवाइज आपने 2-3 लोगों को उठाना है, उसे एडिट करना है। ये टाइटल मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। कोशिश करें कि आपका 60 वर्ड्स तक, 60 कैरेक्टर तक हो, उससे एक्सीड ना करें। जितना छोटा आपका टाइटल होगा उतने ज्यादा ट्रैफिक आप अट्रैक्ट कर सकेंगे। ठीक है, जैसे ये हम टाइटल यहाँ पुट किया है, मुझे यहाँ कैटेगरी उसने सजेस्ट कर दी है। ठीक है, कैटेगरी को सजेस्टेड कैटेगरीज आ चुकी हैं, तो मैं इन्हीं में से ले लूंगा। अब मेरी कौन सी बन रही है, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग। ठीक है, नीचे बिजनेस, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, ये दोनों आ रही है। इन दोनों में से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स मैं ये करता हूँ कॉमर्स से रिलेटेड सर्विस टाइप। अब मैं जिस सर्विस यहाँ पे देना चाह रहा हूँ वो बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जो सर्विस देना चाह रहा हूँ, ई कॉमर्स एसईओ देना चाह रहा हूँ, वेबसाइट प्रमोशन दे रहा हूँ, प्रोमोटेड लिस्टिंग दे रहा हूँ, क्या देना चाह रहा हूँ, लेट्स मैं अभी क्या देना है, ऑब्वियसली लिस्टिंग, प्रोमोटेड लिस्टिंग देनी है, मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्लेटफॉर्म टाइप। गिग मेटा डाटा होता है कि मैं किस तरह के प्लेटफॉर्म पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। आप देखें यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा कि किस पे मैं करना चाह रहा हूँ, तो अमेजोन है वो सिलेक्ट हो गया, साथ में अदर भी कर देता हूँ। और वो अदर क्या है, लेट्स सपोज मैं दराज पे भी कर रहा हूँ, तो वो दराज में यहाँ पे एंटर कर दूंगा। मैंने यहाँ बता दिए। अच्छा, इनमें से एक ही हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शनल है, या तो अमेजोन या दराज। आ जाती है, वो आती है आपकी सर्च टैग्स चीज है। सर्च टैग आपके क्या है, आपके सर्च वो मैंने आपको सर्च टर्म्स करवाई थी। सर्च टैग आपके सेम सर्च टर्म्स हैं, अच्छी होंगी आपका उतना जल्दी रैंकिंग बढ़ेगी, उतनी जल्दी ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे, उतनी जल्दी आपके गिग पे क्लिक्स पड़ेंगे। अब सर्च टैग्स आपने बहुत ज्यादा ध्यान से लगाने हैं। ठीक है, डिफरेंट सेलर्स को आपने विजिट करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक को विजिट किया है टॉप रैंकिंग में। ठीक है, ये है, बहुत अच्छी सर्विसेज कर रहा है प्रोडक्ट लिस्टिंग की। अब इसके सर्च टैग्स देखें क्या, मैनुअली मैं चेक करना बता रहा हूँ। ये इसके सर्च टैग्स हैं, ये वाले हैं, Amazon लिस्टिंग, Amazon FBA, Amazon लिस्टिंग्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग। टैग्स की वजह से ही इसकी मे बी जल्दी ग्रूम हुई हो, बूस्ट हुई हो। अब यहाँ ये आपने कॉपी कर लेने हैं, लिस्टिंग, Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग, Amazon FBA और Amazon लिस्टिंग्स। अब इसकी तो ये समझ आ गई मुझे, चलें ये था की भी चेक करता हूँ कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ एक को नहीं लेना मैं, लेट्स इस ये भी 9 है, इसके भी ऑर्डर्स, मैं इसके भी चेक करता हूँ, इसके सर्च टैग्स चेक करूंगा। यहाँ पे आपने आपस में कंपेयर करने हैं कि सिमिलर जो सर्च टैग्स होंगे, जो बेस्ट होंगे, जिन पे सर्च वॉल्यूम अच्छा मिल रहा होगा, ऑब्वियसली हम वही सिलेक्ट करेंगे। अब इसके सर्च टैग्स चेक करते हैं। Amazon प्रोडक्ट लिस्ट, Amazon वेब सर्विस प्रोडक्ट लिस्टिंग, मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग इसने यूज किया हुआ है। सिमिलरली हमने जो बेस्ट बैठे हैं यहाँ पे टॉप उठा लेने मैनुअली और यहाँ पे पुट कर देने हैं। यहाँ पे आपने एक सर्च टैग पुट करना है, लेट्स मैं करता हूँ। ठीक है, देन एंटर, एक कब सिर्फ की हो गए होंगे 5 सेकेंड। ठीक है। जी, सर्च टैग्स आपने
उठाने हैं और यहाँ पुट कर देने हैं। अब एक सर्च टैग मैंने लिखा है प्रोडक्ट लिस्टिंग का, देन एंटर क्लिक करना है, नेक्स्ट सर्च टैग लिखते हैं, मैं कर रहा हूँ FBA लिस्टिंग, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ Amazon लिस्टिंग और Amazon लिस्टिंग SEO लिस्टिंग। अब ये क्या होता है SEO, क्या होता है, ये ऑप्टिमाइज होती है लिस्टिंग, ठीक है। लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए तो हम ऐसी लिस्टिंग करेंगे जो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगी। मैं ये भी एक कीवर्ड यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे आप सही है, 5 हम डाल सकते अपनी हैं मर्जी ऑप्शनल। के डिफरेंट बंदों को देख के करेंगे ना, ये वाले तो नहीं जरूरी करना है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है आप ये लोग ये करें, आपने डिफरेंट सेलर्स को चेक करना है, ठीक है। और जिस तरह अभी मैंने पहले करवाया है, आपने उठाने वहां से ये सर्च टैग्स डायरेक्ट खुद से करेंगे तो आपकी ये रैंक ही नहीं होगी, आपके प्रमोट ही नहीं होगी, आपके न इंप्रेशन आएंगे न क्लिक्स आएंगे, तो फिर फायदा बेहतर है यही कि आप थोड़ा सा टाइम लगाएं इस पे, 5-10 मिनट लगाएं, अच्छे से सर्च टैग्स लें, उन्हें यहाँ पुट करें, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ तो 4 लिखे, अदरवाइज आपने 5 करने हैं यहाँ पे। ये करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे भी जी नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास प्राइसिंग का बड़ा सा। जी नेक्स्ट, जैसे ही मैंने अपना ओवरव्यू दे दिया, ये सबसे पहले मैंने ऑप्शन कंप्लीट किया, मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया, तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आया प्राइसिंग का। अब प्राइसिंग का मैंने करना है, यहाँ पे देखें प्राइसिंग का एक प्लान भी है। जिस तरह यहाँ पे ये सेलर बैठा है, ये सिर्फ इसका एक प्लान है, ये सिर्फ 10,000 में करके दे रहा है, इसके डिफरेंट प्लान नहीं है, सिर्फ कि ये 10,000 में सेलिंग करके दे रहा है, इसका और कोई प्लान नहीं है यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, अगर आपका इस तरह का माइंडसेट है कि एक ही प्लान के साथ आपने चलना है, तो एक बेसिक प्लान बनाएं और इसे यहाँ पे ओके कर दें। अदरवाइज क्या करें, क्रिएट पैकेजेस करें, रिकमेंड यही होता है। अब यहाँ पे आपके पास 3 पैकेजेस आ जाएंगे, इसमें आप डिफरेंट दे सकते हैं। लेट्स सपोज आपने इन्हें नेम देने हैं बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम को, तो मैं इन्हें नेम क्या दूंगा, मैं दे देता हूँ इन्हें सिल्वर, गोल्डन, डायमंड। मैंने ये अपनी इनको मतलब जो प्लान से मेरे उन्हें मैंने ये नेम दे दिया, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, द डिटेल्स ऑफ यूर ऑफरिंग। अब मैं ये सिल्वर प्लान में क्या ऑफर कर रहा हूँ मैंने वो डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इट्स मीन के यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं, ये उसका डिस्क्रिप्शन है ये वाला, कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल कीवर्ड रिसर्च, एसईओ टाइटल, 5 बुलेट पॉइंट्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सर्च टर्म्स और पीपीसी स्ट्रेटजी। अब पीपीसी स्ट्रेटजी क्या होगी, ऑब्वियसली वो कीवर्ड्स दे देगा और बताएगा कि आप इन कीवर्ड्स पे क्या करो, पहले ब्रॉड करो या एग्जैक्ट करो या फ्रेज करो, ठीक है। इस तरीके से वो थोड़ी सी स्ट्रेटजी बता देगा कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, बेस्ट कीवर्ड दे देगा और कहेगा इस पे आप पीपीसी रन करें, ये पीपीसी स्ट्रेटजी होगी। अब ये उसने सारी बात बताई हुई है कि मैं ये चीजें प्रोवाइड करूंगा 10,000 में के पैकेजेस चेक करवाता हूँ आप लोग को। क्या हुआ, इन्फोग्राफिक फॉर लाइफ स्टाइल फॉर 1 पिक्चर, इसने बेसिक प्लान प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है और एक पिक्चर भी साथ लगा के दे रहा है या दे रही है, ठीक है। और स्टैंडर्ड में इसने क्या किया हुआ है, इन्फोग्राफिक एंड लाइफस्टाइल विद रिसर्च ऑन कंपिटिटर 5 पिक्चर। अच्छा ये पिक्चर्स के ज्यादा कर रहा है लिस्टिंग में, ठीक है, ये इमेजेस लगा के दे रहे हैं और उसके साथ क्या कह रहे हैं, कंपिटिटर एनालिसिस भी करके दे रहे हैं। और ये कितने में करके दे रहा है जी, 22,000 में। बेसिक प्लान का था 5,000 में, जिसमें सिर्फ एक पिक्चर का कर रहा था, ठीक है, 22,000 में। और साथ इसने प्रीमियम रखा हुआ है, उसमें क्या करके दे रहा है, 7 इमेजेस लगा के दे रहे हैं। इन्फोग्राफिक मैंने आपको बताया था उसके ग्राफिक्स कितने होने चाहिए, मे भी आप लोगों को याद हो। लाइफस्टाइल, ठीक है, वो बता रहा है कि विद रिसर्च ऑन कंपिटिटर पर 7 पिक्चर्स, ये 7 पिक्चर्स का दे रहा है। और भी है, मैं और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है लेट्स सपोज, अब इसका क्या है, 30 सेकंड और लेस प्रोडक्ट वीडियो, ये प्रोडक्ट की वीडियो दे रही है,
लिस्टिंग में ही आता है वीडियोस वगैरह, और वो ये ए प्लस कंटेंट के लिए देखें 30,167 में, ठीक है। 30 सेकंड की वीडियो सिर्फ 32,000 में, 60 सेकंड की, और 90 सेकंड की 46,000 में, ठीक है। अब ये ए प्लस कंटेंट के लिए है। ये इसके पैकेजेस मुझे क्रिएट प्रोफेशनल प्रोडक्ट वीडियो, हाँ ये वाला सही है। फाइव हंड्रेड वर्ड्स, 250 कैरेक्टर्स ऑफ कीवर्ड्स, 5 बुलेट पॉइंट्स। अब ये कितनी चीजें हैं? 500 वर्ड्स, ठीक है, उसमें 250 कैरेक्टर्स ऑफ कीवर्ड्स, मतलब 250 कैरेक्टर्स ये कीवर्ड यूज करेंगे, 5 बुलेट पॉइंट। और ये कितने में करके दे रही हैं या दे रही हैं 17,000 में। बेसिक है इनका। स्टैंडर्ड में क्या है, 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, और जिसमें ब्रैकेट 250 कैरेक्टर ऑफ कीवर्ड्स हैं, 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, और साथ 2 प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट पे करके देंगे 4 में। मतलब इसी बेसिक उन्होंने क्या कर दिया, ये 1 का है, ये 2 का कर दिया है। और प्रीमियम में कितने का है जी, 3 प्रोडक्ट्स के और 50,000 में कर दिए हैं। ये सेलिंग प्राइस, इस तरह के प्राइस आपने बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लें, फाइवर पे सबसे कम रेट किसके होंगे, हम पाकिस्तानियों के होंगे। क्यों? हम पाकिस्तानी मार्केट का सत्यानाश कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं, खैर है यार, कुछ आ जाए और हाथ से ना जाए, कुछ थोड़ा बहुत इसी लेकिन आ जाए, उसकी वजह थोड़ा बहुत के चक्कर में पूरी मार्केट का सत्यानाश हो जाता है। अब देखिए यहाँ 3,000, और वो कितना, वो क्या कर रही थी, सिर्फ बुलेट पॉइंट, 5 बुलेट पॉइंट कितने में करके दे रही थी, ठीक है, वो भी 500 कैरेक्टर के, 500 500 कैरेक्टर की। और ये चीज क्या करके दे रहा है, टाइटल, बुलेट पॉइंट, एचटीएमएल कन्वर्ट करके 3,000 में। खैर अच्छी सर्विस दे रही है अभी। ये सिर्फ 2 चीजें करके दे रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, और एसईओ, टाइटल, 3,000 में। ये इसका क्या है, बेसिक प्लान है। स्टैंडर्ड प्लान इसका क्या है, टाइटल, बुलेट पॉइंट, एचटीएमएल कन्वर्ट, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड रिसर्च एंड सर्च टर्म्स में। अच्छा प्लान बैठा है इसका। और ये देखें, स्टैंडर्ड पैकेजेस प्लस बैक एंड फील्ड प्लस बोनस। अब इसमें ये चीजें सारी बता रहे हैं नीचे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी होगा, 5 डेज डिलीवरी टाइम होगा, पॉइंट टाइटल इन पर प्रोडक्ट, 7 फोकस वर्ड्स, कंपेयर एस्टिमेट। इस वो बता रहा है कि जो हम बताएंगे कुछ कीवर्ड्स दे देगा, 2 टाइटल दे देगा, उसमें चॉइस दे देगा, ठीक है। तो असल में इसी के प्लान कॉपी प्लान बनाने हैं। इसका प्लान मैं कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बेसिक प्लान मैं चाह रहा हूँ मेरा प्लान भी यही हो जो इसका है, ठीक है। तो मैं इसके प्लान यहाँ से कॉपी किए, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका अपना फाइवर अकाउंट और आपकी गिग क्या है? जी, वो मैं मरियम के पास है, वही हैंडल कर रही है सारा कुछ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं फाइवर पे भी आऊँ। मैंने भी बनाया होगा, अगर आप वो शो करवाते तो जी ज्यादा। चलें, मैं करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। पहले ये गिग लगानी सीख लें, ठीक है, मेन चीज ये है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास डिलीवरी टाइम।
सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। प्राइसिंग की बात कर रहा था मैं कि भाई जैसे ही इंटरप्ट हो तो काइंडली बता दीजिएगा मुझे फौरन। प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ मैं कि प्राइस आप कोशिश करें जितनी आपने मेहनत करनी है उसके अकॉर्डिंग। देखिए काम में ये नहीं करना है कि मैं बहुत ज्यादा करूंगा तो ज्यादा ट्रैफिक अट्रैक्ट होगी, नहीं। अकॉर्डिंग आप मेहनत करें, 5,000 के प्राइस आपने 3,000 रखे तो वैलिड नहीं है। और लेट्स सपोज मैं यहाँ $40 रख रहा हूँ तो जिसमें मैं ज्यादा टास्क करके दे रहा हूँ नहीं उसमें हो रही सर, विजिबल नहीं है। आप क्लियर है सब, विजिबल है स्क्रीन? यस सर अब है। $40 प्राइस। नेक्स्ट अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा उसमें मैं सर्च टर्म्स भी दे रहा हूँ, कीवर्ड रिसर्च भी दे रहा हूँ, साथ में उसे लिस्टिंग सजेशंस भी दे रहा हूँ, कम भी दे रहा हूँ। एनालिसिस अच्छा खासा टफ होता है, पता है। इसके आप कर लें $90, इस प्लान के अकॉर्डिंग करें और बोनस दे देंगे, टाइटल दे देंगे, बोनस कर अभी देखें बेसिक प्लान में, क्योंकि वो ऑलरेडी एक जल्दी आपने एक्स्ट्रा एक दो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के आप चार्ज कर लें, ठीक है। कीवर्ड्स ये आप वहाँ मैंने मेंशन कर दिए, जिनके साथ दे रहा था सबके साथ नहीं दे रहा। रिपोर्ट मैंने बता दिया ऊपर कि नहीं दे रहा, तो इसलिए यहाँ ये चीजें मैं प्रोवाइड दे रहा हूँ। ये प्राइसिंग, ये ऑफर्स हैं, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। जी सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जहाँ पे है डिस्क्रिप्शन देने, आपने अपनी गिग का देना है। पहले जो डिस्क्रिप्शन दिया था लास्ट में वो प्रोफाइल थी, तो वो डिस्क्रिप्शन आपका था, मार्केट में कितना अर्सा है वो डिस्क्रिप्शन आपका था। अभी प्रोडक्ट लिस्टिंग की दे रहे हैं, इससे रिलेटेड आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखें है अबाउट दिस गिग, ठीक है। अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें अबाउट दिस गिग। और दूसरा ये द सेलर दिया, तो ये था अबाउट द सेलर, वो क्या है अबाउट दिस गिग। यहाँ पे देखें, ठीक है, उसकी गिग आइज ओपनिंग एसईओ टाइटल, 5 बेनिफिट ओरिएंटेड बुलेट पॉइंट्स, प्रेसियस डिस्क्रिप्शन, अनमेस्ड कीवर्ड रिसर्च, टॉप सर्च टर्म्स। तो वो सर्विस दे रहे हैं। एवरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कम्स विद इंस्ट्रक्शन टू अपलोड फ्री कंसल्टेंट अनलिमिटेड रिवीजन, why us get access to real e-commerce writers and professionals within 7 years of experience, top number 88,000 plus 9,000 plus customer 4/7 per you, ठीक है। make the best investment your SEO products now, मतलब डिस्क्रिप्शन ही डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपका डिस्क्रिप्शन होता है। कुछ करनी आपने इसे अच्छे तरीके से एडिट करना है। सर रुक गई है स्क्रीन। लग रहा है नेट इश्यू है मेरे। जी जी सर किसी की कॉपी या खुद से लिखेंगे? नहीं,
खुद से लिखेंगे आप, डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करना। यहाँ पे मार्केट में डिस्क्रिप्शन होगा, स्टॉक पता है, डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में भी चीटिंग की है, खुद लिस्टिंग कैसे करेगा, एडिट करना है, ठीक है। टेस्ट करना ये सैंपल के लिए करांदे। अच्छा ये कीप कर माइक्रोफोन कॉपी करेंगे तो फिर फाइवर भी डिटेक्ट कर लेगा। हाँ जी, ऐसे ही कॉपीराइट इशू है। अगेन करना पड़ेगा सारा। फिर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया उस तरीके से यहाँ तक करना है। वो पेज मेरा कैंसिल हो गया था। ये प्लान हमने बनाया, सेव एंड कंटिन्यू। डिस्क्रिप्शन आपने करना है अपना, खुद एडिट करना है। अगेन मैं कह रहा हूँ खुद टाइप करना है। आइडियाज आप ले सकते हैं, ठीक है, लिखना खुद है और कॉपी डायरेक्ट किसी का नहीं करना। अगर डायरेक्ट किसी का कॉपी करेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये हाईलाइट हो जाता है, जो मेन चीजें वो बेशक हाईलाइट कर दें, इम्पैक्ट अच्छा आता है। ये डिस्क्रिप्शन आपने डिस्क्राइब कर दिया गीक से रिलेटेड। टैग क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली
लोग आपसे कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है लिस्टिंग का, तो आपसे क्या क्वेश्चनिंग कर सकता है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। इन केस अगर आप नहीं होते तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर बायर को चला जाता है, ठीक है। अगर सिंपल कोई हाई करता है तो उसका आंसर अगर आप करते हैं, लेट्स सपोज अगर कोई सिंपल आपको टेक्स्ट करता है और आप अवेलेबल नहीं होते तो ऑटोमेटिकली उसका क्या चला जाता है आंसर, नॉट तो ये मैंने किया कि अगर कोई हाई करता है या वैसे ही मैसेज करता है मुझे तो ये आंसर चला जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली मैं उससे बाद में कांटेक्ट कर लूंगा, वक्ती तौर पे उससे ये आंसर मिल जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कोई और ऐड करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज थॉमस हैव, लेट्स सपोज ये है, ठीक है। आंसर इसका लेट्स सपोज हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव वर्किंग सिंस 2 years, sorry for 2 years, for 2 years। सिमिलरली कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो कस्टमर कह सकते हैं आपसे, बायर कह सकते हैं, आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है फैक्ट में, ठीक है। वो प्राइसिंग पूछ सकते हैं आपसे। सर हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या बता सकते हैं? कि बताएं बिगनर, वहां पे आपने एक्सपर्ट लिखा है तो यहाँ पे यही बताएं कि ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन अनदर प्लेटफॉर्म बट आई एम न्यू ऑन फाइवर, ठीक है। लेकिन उसे ये नहीं बताना कि आप पहले प्रोडक्ट को कर रहे हो लिस्ट, पहला प्रोडक्ट आप लिस्टिंग कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी लिस्टिंग की है। जब मेरे पास क्लासेस ले रहे थे साथ साथ में लिस्टिंग करवा भी रहा था। बस ये बताना है कि मैं बिगनर हूँ। हाँ बस ये बताना है फाइवर पे बिगनर हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गेट ऑल इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम योर बायर। आपने बायर से कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है वो यहाँ आप क्वेश्चन कह सकते हैं। इन विच marketplace you wanna launch product, लेट्स मैं ये मैं उससे मार्केट प्लेस पूछना चाह रहा हूँ, तभी तो मैं उस पर फर्दर कीवर्ड सर्च कर सकूंगा। ये क्वेश्चन मैंने पूछा है। अभी यहाँ पे मैं उसे फ्री टेक्स्ट, मतलब वो अपनी मर्जी की मार्केट प्लेस भी बता सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस भी दे सकता हूँ, या फ्री टेक्स्ट या अटैचमेंट। तो मैं उसे लेट्स में मल्टीपल चॉइसेस देता हूँ। इसमें क्या होता है मल्टीपल चॉइसेस में, इट्स मीन कि मैं सिर्फ 2 मार्केट प्लेसेस में काम कर रहा हूँ। अगर मैं उसे ये ऑप्शंस दे देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं उसे क्या दे रहा हूँ, ऑप्शंस दे रहा हूँ कि मैं सिर्फ इन 2 मार्केट प्लेस की लिस्टिंग करता हूँ, अगर आप इसमें से किसी में हो तो मुझे बता दो। वो बेचारा इनमें से किसी में भी नहीं होगा तो मुझे आंसर नहीं दे पाएगा, इसलिए कोशिश करें फ्री टेक्स्ट दें, ताकि उसके माइंड में जो भी है, चाहे जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जो मार्केट प्लेस है वो आपको बता सके, ठीक है। एक ये के बाद ठीक है। सिमिलरली आपने कोई और क्वेश्चन ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। आपने पूछ लेना है उसके पास कोई ब्रांड रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो फिर आपने ऑब्वियसली उसके ब्रांड का नेम भी यूज करना होगा, तो अगर है तो ठीक है, अदरवाइज जो इंफॉर्मेशन वो देता है वो, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हों लिस्टिंग से रिलेटेड जो आपने कस्टमर से लेने होते हैं, लाइक ब्रांड रजिस्टर, उसके बाद यहाँ पे क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे उसके डिटेल इंफॉर्मेशन डजंट मीन कि वो आपको पैराग्राफ लिख के भेजेगा,
इसका मतलब ये है कि वो आपको क्या बताएगा, उसने मैन्युफैक्चर कहाँ से करवाया है, प्रोडक्ट कैसा है, कलर कैसा है, वेरिएशंस तो नहीं है, ठीक है, उसके बाद मटेरियल कौन सा उसने यूज की है, एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें वो बताएगा। उसे फर्दर आपने क्या कर देना है, एडिट करके लिस्टिंग करनी है। ये करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू आपने करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये जो सबसे मेन चीज ये है हमारी, ठीक है, और इससे क्या होता है कि इंप्रेशन बहुत बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। अब ये क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसने कार्ड बनाया हुआ है, ठीक है, ये कार्ड बना हुआ है इसका। सिमिलरली आपने अपना कार्ड बनाना है। ये कार्ड आप कहाँ बनाएंगे, कोई भी आप बिजनेस कार्ड मेकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें उसमें बना सकते हैं, या कैनवा एक प्रोफेशनल ऐप है कैनवा, ठीक है, आप उस कैनवा पे जाके ये कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। एक आपने बनाना है सिमिलरली जिस तरह इसने किया हुआ है। आपने साथ अपने बता देने हैं पॉइंट्स, Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है, रैंक प्रोडक्ट्स, और जो चीज आप जो पॉइंट्स होंगे मेन वो इस लगानी है और उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे इमेजेस में, और कोशिश सर करें ये कि कैनवा और दूसरा कार्ड मेकर है। हाँ, कैनवा या कार्ड मेकर बना ले, वो प्रोफेशनल है, फ्री एसएसपी है उसकी। यहाँ पे आपने इमेजेस लगा देनी है, अगर एक लगानी है जो नहीं ऑप्शन है तो 3 लगाना चाह रहे हैं तो 2-3 लगा सकते हैं। उसके बाद वीडियो होती है, ठीक है। अब वीडियो क्या होगी इससे, ऑब्वियसली अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप उस कंटेंट की वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग में कि हम वीडियो अपलोड करें, ठीक है, वो इमेजेस में हो सकता है, इसमें नहीं होता। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ एज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करने हैं, यहाँ पे लेट्स मैं कोई भी इमेज फिलहाल अपलोड करता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। ये याद रखना है यहाँ पे जेपीजी, पीएनजी, इस तरह की जो चीजें हैं सिर्फ वही काम आएंगी, वही अपलोड होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी कोई। मेरे पास इमेजेस भी नहीं पड़ी कोई। ठीक है, ये एक हो रही है, अपलोड हो रही है यहाँ पे पीएनजी, जेपीजी, ठीक है, या जीआईएफ, ये कल्चर टाइप, इस तरह की 3 इमेजेस यहाँ पे होती हैं अपलोड। डॉक्यूमेंट सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में होगा, उसके अलावा नहीं होगा। अब आपने डॉक्यूमेंट क्या यहाँ पे अपलोड करना है, ऑब्वियसली जो आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग की होगी उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे अब मेरे पास शायद कोई सैंपल पड़ा, अदरवाइज मैं कोई भी उठा के कर देता हूँ। तो ये एक है मेरे पास, तो मैं इसे पीडीएफ फॉर्म में यहाँ अपलोड कर दूंगा। अब ये क्या है, ये प्रूफ है, जो भी बायर आएगा मेरे पास जब वो मेरी प्रोफाइल चेक करेगा तो ये इमेजेस भी उसे डिस्प्ले होंगी और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ ये भी उसे डिस्प्ले होंगे। ये डॉक्यूमेंट ओपन करके देख के वो अंदाजा लगा सकता है कि मुझे कितना काम आता है, मैं वाकई एक्सपीरियंस्ड हूँ या नहीं हूँ। एक अच्छी सी लिस्टिंग बनाए खुद जिसके 5 बुलेट पॉइंट और बुलेट पॉइंट ज्यादा कैरेक्टर के हो, ठीक है, एक लाइन की कोशिश करें उसमें ना बने, ज्यादा कैरेक्टर के बुलेट पॉइंट्स हो, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अच्छा साथ एचटीएमएल कोडिंग हो, सर्च टर्म्स हो, वो यहाँ पे अपलोड कर दें। सर ये डॉक्यूमेंट्स की समझ आ गई, कोई सी इमेजेस में कौन सी करनी है ये तो बता दें। इमेजेस में आप, ये मैंने आपको बताया, आप इस तरह का कार्ड बनाए कैनवास से, ठीक है। उस कार्ड को आप देखें इसने क्या किया हुआ है, एक कार्ड ये बनाया हुआ है, एक कार्ड ये बनाया हुआ है, एक कार्ड ये बनाया हुआ है, वाई मी, वही अपनी बातें बता रहा है, वही जो उसने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वही चीजें यहाँ पे उसने क्या कर दिया, इमेजेस के फॉर्म में कर दिया। अब यहाँ सैंपल दिखा रहा है, ठीक है, ये उसका वीडियो इसने बना के। सर हमें भी 3 कार्ड बनाने होंगे, 3 से 4। हाँ जी, 3 से 4, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। ये आपका सारा रिकॉर्ड होगा, तो कोशिश करनी है जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने या इमेजेस अपलोड करनी है अच्छी हो, उससे प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो लास्ट और मेन टास्क मेन आ रहा है जी। सर वो जो मैंने आपको भेजा था कैनवा से बना के अपना
प्रोफाइल पिक्चर के लिए, वो ठीक है? हम्म। उसमें मैंने व्हाट्सएप और इंस्टा नीचे मेंशन कर दिया था। तो मैं चेक कर लेता हूँ साथ। सर मैंने वो पिक्चर देखी तो नहीं, लेकिन वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपने उस पिक्चर के नीचे इंस्टा और व्हाट्सएप यानी कि फाइवर से हटके प्लेटफॉर्म का जिक्र कर दिया हुआ है। वो डायरेक्ट कांटेक्ट का इसलिए दिया हुआ है ना कार्ड का, कि अगर इन केस वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है तो ये एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, आपने जो कार्ड मुसा बनाया है ये एज अ वर्चुअल असिस्टेंट बनाया है। ये आप ठीक है, जो ग्रुप्स वगैरह आप बनाए उन पे आप कर सकते हैं, जो ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, अगर कोई पेज बनाते हैं तो उस पर आप ये अपलोड कर दें, ठीक है। अदरवाइज आप जो इस तरह फाइवर पे बनाना है वो कोशिश करें डायरेक्ट आपने इस तरह का बनाना है, उसमें कोई ऐसी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। वो कार्ड आपने सिंपल और अपनी उससे रिलेटेड, उस गिग से रिलेटेड, उस सर्विस से रिलेटेड कार्ड बनाना है। ये जो कार्ड आपने बनाया अच्छा बन गया, ठीक है। इसमें आपने प्रोडक्ट हंटिंग भी दिया हुआ है, कीवर्ड रिसर्च भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी, बीपीसी कैंपेन भी, अमेज़न एक्सपर्ट भी है, ठीक है। ये दिया हुआ ये सारी है, लेकिन यहाँ पे कार्ड ऐसा बनाना है जिसमें सिर्फ उस सर्विस का डिस्क्रिप्शन हो। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ अपने गिग से रिलेटेड हो और कोई वहाँ पे सर्विस ना बताई जाए। हाँ, और कुछ ना हो, एग्जैक्टली। चलें, सही है जी, यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, ये थोड़ा सा गौर से देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम यूएसए के नहीं हैं सिटीजन, नेशनलिटी यूएसए की नहीं होती, तो यहाँ से पे हम टेस्ट हमें देना पड़ता है। इंग्लिश स्किल टेस्ट होता है, बेसिक इंग्लिश होती है, ठीक है। नॉर्मली आप पास कर सकते हो। उसमें क्या हो सकता है, प्रपोजिशन, उसके बाद पंक्चुएशंस हो सकती हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, हो सकते हैं। नॉर्मल इंग्लिश का होता है। यहाँ टेक टेस्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये 40 मिनट का टेस्ट होता है, तो ये आपके पास 40 एमसीक्यूज होते हैं, 40 मिनट का टेस्ट होता है। तो आपने क्या करना है, अगर इनकेस सम टाइम ऐसा हो जाता है कि कुछ कोई एमसीक्यूज ऐसा हो जाता है जिसका आंसर नहीं आ रहा होता माइंड में फौरन, तो आपने क्या करना है, ये सिलेबस है, आपने क्या करना है, साथ सेम जिस पे आप टेस्ट दे रहे हैं उस पे कोई और टैब ओपन नहीं करना, आपने टेस्ट वाली से नहीं हटना, जो टेस्ट का पेज होगा आपने उस स्क्रीन से नहीं हटना। आप कोशिश करें साथ दूसरा मोबाइल लें और उस पे साथ गूगल करते रहे, जो चीज समझ ना आए फौरन गूगल करें और वहां पे सिलेक्ट कर लें। जो सर, वो मैंने इस पे न्यू टैब खोला था तो उसने वार्निंग दे दी थी कि अगर आपने दोबारा किया तो आपका टेस्ट बंद हो जाएगा। हाँ, टेस्ट बंद हो जाएगा और फिर दोबारा नहीं दे सकोगे, देर लगेगी। तो ठीक है, ये आपने देना टेस्ट, ये देखेंगे उसका सिलेबस है, ये होगा, ठीक है। 40 एमसीक्यूज होते हैं, बिल्कुल आसान से होते हैं, 40 मिनट ड्यूरेशन है, 40 मल्टीपल चॉइसेस होंगी। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये गौर से आप लोगों ने पढ़ लेनी है। और जैसे ही अगर इन केस ये फेल होता है टेस्ट, तो एक दिन बाद आप फिर अगेन दे सकते हैं, ठीक है, अगेन दे सकते हैं टेस्ट ट्वाइस इन अ 3 मंथ टाइम विंडो, 3 माह के अंदर अंदर। या स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करने से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये देने आपको तरीका बता दिया कि अगर इनकेस आपको डाउट है कि मैं क्लियर कर सकूंगा या की, तो साथ है आप हेल्प ले सकते हैं। सर मैं थोड़ा सा ये करने के बाद डायरेक्ट आपने सेव कर देना है। क्या स्विस? सर मैं थोड़ा सा जो है टेस्ट दिया है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन ट्रिकी होता है। फिर भी जो है ना ऑलमोस्ट 28 मिनट में हो गया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ना क्लियर हो गया था। एक ट्रिक की तो नहीं होता है यार, हाँ बस आसान होता है जो मुझे पता है, बाकी हर किसी जी सर, बेसिक ही होता है। हाँ, बेसिक चीज है ये। अब ये जो गिग बनाई है वो हमारी गिग इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे देखें, जो अभी गिग बनाई है आप लोगों के सामने उस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। ये मैंने जो इमेज लगाई थी वो, और साथ जो डॉक्यूमेंट पेस्ट किया था वो, तो ऑब्वियसली आपने बेस्ट करना है, ठीक है। ये था सर मेरी बात जो अबाउट द वो थी। सर मेरी जो प्राइसिंग में ना कुछ ऑप्शन इधर आपकी शो हुई थी, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं शो हो रही थी। आपने कैटेगरी सिलेक्ट और की होगी, ठीक है। उसके बाद अबाउट द सेलर, अब यहाँ इमेज मेरे पास और कोई पड़ी नहीं थी तो मैंने यही लगा दी। ऑब्वियसली आपने इमेज लगानी अपनी, फिर आपका जो होगा एक्सप्लेनेशन वो आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आपका, और नीचे आपकी जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो
अब यहाँ पे जो चाहिए वो सिलेक्ट प्लान हम कर लेंगे, ठीक है, जो प्लान हमें चाहिए होगा। ये प्लान है सारा जो अभी मैंने प्राइसेस देखी हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन, साथ ये वो प्लान्स भी हैं, ठीक है। ये तो आगे आगे, ठीक है, ये गिग थी हमारी आप लोगों के सामने। अब मैं कॉन्टैक्ट सेलर, अभी मैं एज अ बायर यहाँ पे हूँ, जैसे ये कॉन्टैक्ट सेलर करूंगा तो क्या होगा, जो बायर होगा वो मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। मैंने जो सारी इंफॉर्मेशन जो ईमेल वगैरह दिया हुआ है मुझ पे मेरे पास मेल आ जाएगी। अब क्या करना है, अगर इनकेस गिग के बाद आपका होता यही है कि आपके पास यहाँ स्विच टू बाइंग आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ स्विच टू बाइंग आ रहा है तो इसका मतलब है आप एज अ सेलर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ मैं स्विच टू बाइंग क्लिक करता हूँ तो फिर मैं एज अ बायर काम करूंगा फाइवर पे। अभी क्या काम कर रहा हूँ, एज अ सेलर काम कर रहा हूँ। जब आप एज अ सेलर काम करेंगे तो तब क्या होगा, स्विच टू बाइंग। अभी स्विच टू बाइंग आ रहा है, तो जब स्विच टू बाइंग आ रहा होगा साथ आपका आ रहा होगा मोर का ऑप्शन, मोर पे जाना है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा बायर रिक्वेस्ट का। आपने क्या करना है, अभी जैसे ही आप गिग लगा देंगे तो एक दो दिन में आपके इंप्रेशंस और क्लिक्स आना शुरू हो जाएंगे, अगर आपने सर्च टैग अच्छे दिए। अगर इनकेस एक दो दिन में नहीं आते तो आप एडिट करें अपने गिग और सर्च टैग अच्छे करें, ठीक है, सर्च टैग चेंज करें। सर्च टैग चेंज करने के बाद फिर आपके इंप्रेशन विद इन 2 days आना स्टार्ट हो जाते हैं, इंप्रेशंस और क्लिक्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे इंप्रेशन और क्लिक्स आए, आपने क्या करना है, डायरेक्ट बहुत कम लोग आपको ऑर्डर भेजते हैं क्योंकि न्यू गिग होती है तो रैंक होने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, कोशिश करनी है इंप्रेशन और क्लिक्स लेने के लिए। गिग लगाने के बाद डेली बेसिस पे रात को थोड़ी देर के लिए फाइवर पे एक्टिव होना है आपने, ताकि आपका एक्टिव शो हो जाए कि ठीक है बंदा एक्टिव है, इसे याद है कि मैंने यहाँ भी बिजनेस करना है, भूल नहीं गया, एक्टिव होना है, ठीक है। और उसके बाद आपके इंप्रेशंस भी बढ़ेंगे, आपके क्लिक्स भी बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कोई एडवर्टाइजमेंट किए बगैर आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। रैंकिंग जैसे इंप्रेशंस बढ़ेंगे तो आपके पास ऑर्डर्स ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगे, कम आएंगे, ठीक है, वो रैंकिंग होगी तब आएंगे, आपके पास ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ बाय रिक्वेस्ट में आपने जाना है, वो ऑफर्स आपके पास यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे मैं अभी आपको शो करवाता हूँ, यहाँ पे अभी फिलहाल 0 ऑफर लेफ्ट है, मतलब आज की जो ऑफर्स थी वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि मैं ऑफलाइन था। ये ऑफर्स रात को आती हैं, यहाँ सारी आपकी कैटेगरी से रिलेटेड सारी ऑफर्स यहाँ पे आएंगी, ठीक है। यहाँ बाय रिक्वेस्ट आई होगी। बाय रिक्वेस्ट क्या होते हैं, हमने किया था अमेजोन उस पे, अली बाबा पे भी हमने बाय रिक्वेस्ट सेंड की थी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ ऑफर आएगी, उस ऑफर में उसने बताया होगा कि मुझे क्या सर्विस चाहिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी है, मुझे कितने प्रोडक्ट की करवानी है, मेरी लिमिट, मेरा बजट इतना है, $40 है, $50 है, जितनी है, इतने टाइम में मुझे चाहिए, ठीक है। तो आपने से नीचे ऑप्शन होगा सेंड ऑफर, आपने उस पर क्लिक करना है तो आगे ऑप्शन आएगा, आपकी गिग के वो जो मेन प्राइसिंग है वो शो हो जाएगी, आप क्या क्या ऑफर्स दे रहे हैं, वो जो आपके बेस सिल्वर, गोल्डन और डायमंड प्लान है वो आ जाएगा, साथ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। आपने उस डिस्क्रिप्शन में क्या टाइप करना है कि आप उसे कौन सी ऑफर देने जा रहे हो, उसे पता है आपकी गिग लगी हुई है, लेकिन उसे ऑफर कौन सी देनी है वो बताना है। आपने उसे ऑफर क्या देनी है, अगर उसने कहा है मुझे चाहिए प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी है, मेरा बजट $40 है, तो आप उसे करें ठीक है मैं आप, और उसने कहा मुझे 2 दिन में चाहिए, आप उसे ऑफर दें ठीक है मैं आपका यही काम $35 में करूंगा विद इन 1 डे, ठीक है, और बेस्ट होगी आपकी लिस्टिंग और SEO की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आपने उसे सेंड कर देनी है। जैसे ही ऑफर सेंड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके साथ कांटेक्ट करेगा, और अगर वो आपके साथ थोड़ी सी कांटेक्ट करेगा और बहस करेगा, उसके बाद अगर आपका वो चैटिंग वगैरह जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है उससे उसे लगा कि आप प्रोफेशनल हैं तो वो आपको ऑर्डर दे देगा, ठीक है। फिर यहाँ इस तरीके से आपने स्टार्ट में ऑर्डर्स लेना शुरू करना है। आफ्टर 2 days ये ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर थोड़ा लेट होता है तो थोड़ा वेट कर लें, ठीक है। और डेली बेसिस पे एक्टिव होना लाजमी है रेटिंग ऑटोमेटिकली बढ़ाने के लिए। अदरवाइज या तो अपने गिग को शेयर करें बहुत से लोगों के साथ और फिर उसे रैंक करवाएं, ठीक है। ये थी हमारी गिग और इस तरीके से आपने ऑर्डर्स लेने हैं। सर ये था फाइबर का। मैंने लिंक भेजा था गिग का, वो चेक करने का, उस पर कमेंट कोई कर दे। मैं चेक करता हूँ।
सर लिंक ग्रुप में भेजा हुआ था। मुझे पर्सनल भी भेजा था आई थिंक सो। मुझे लग रहा है कि पर्सनल भी भेजा था लेकिन नहीं है। अगेन सेंड करना ग्रुप में। सर मैंने ग्रुप में भेजा था, मैं अगेन सेंड करता हूँ। ठीक है, मिल गया। इस लिंक से तो आपको ओपन ही नहीं हो रही। सर मैंने अभी सेंड किया है, वो लिंक जो है प्रोफाइल का था, तो ये अभी मैंने सेंड किया। सर मैं थोड़ा सा काम, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, अगर आपने कोई और इम्पोर्टेंट बात नहीं हाँ जी जी, हो गया बस। चलें सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी और कुछ सर जैसे अगर होलसेल के लिए और पीएल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग की किट बनानी है तो दोनों सेपरेट होंगे या फिर एक ही किट बनाना है? आप एक ही दे बना लें और उसमें जो डिस्क्रिप्शन है ना गिग का जी उसमें आप मेंशन कर दें और साथ ही प्लान्स में प्लान्स में मेंशन कर दें। ओके ठीक है, जिस तरह ये सुलेमान ने कार्ड बनाया इस तरीके का। ठीक है, सर अभी आप जो कर रहे थे उसमें एक प्राइसिंग की ऑप्शन थी कि जब आप क्रिएट कर रहे थे तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन थी जिनको आप चेक मार्क कर रहे थे, तो वो प्राइसिंग की ऑप्शन है वो मेरे पास नहीं है ऑप्शन वही, फिर मैंने ऐसे एक लिख दिए हुई है डिस्क्रिप्शन में। आपने इस डिजिटल मार्केटिंग के बाद ई कॉमर्स मार्केटिंग और उसके बाद आगे नहीं किया था प्रमोटेड लिस्टिंग को सिलेक्ट? वो भी होना चाहिए था आपको। मैं अभी एडिट गिग करके और स्क्रीन शेयर करके आपको चेक करवा देता हूँ, 2 मिनट। ठीक है, ये काइंडली आपको गिग लगाएं, टेस्ट दें और उसके बाद स्टार्ट करें। सर उसके अलावा अगर इस पे कोई कमेंट आया तो कर दें। नहीं, बाकी अच्छा डिस्क्रिप्शन भी आपने अच्छा दिया हुआ है और आपने अपना और दोनों का डिस्क्रिप्शन से प्राइसिंग थोड़ी सी मुझे लग रही थी यार, 4 प्रोडक्ट्स का आप ले रहे हैं 12,000 से, प्राइसिंग बहुत कम है आपकी, प्राइसिंग थोड़ी इंक्रीज करो यार।
इससे Okay, पता क्या है, प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। वो आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा कि यार बंदा डिस्क्रिप्शन से तो लग रहा है कि बहुत एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट तो कितनी कम प्राइस रखी हुई है, ये इंप्रेशन आएगा। प्राइसिंग थोड़ी सी ना बेस्ट है आपको। ओके साथ सर। सैंपल यहाँ पे पेश करना कोई तो मैं अभी और कार वगैरह बना रहा हूँ, अभी मैं टेस्टिंग के लिए बना रहा। अच्छा, अगर एक बार हम लोगों ने एक बना, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट गिग ना मांगेगा, नहीं फिर लिफ्टिंग नहीं करने मांगेंगे। फर्स्ट गिग में टेस्ट नहीं होता है फिर ना? टेस्ट, हाँ फर्स्ट गिग में टेस्ट हो गया एक बार। नहीं लगाएगा तो नहीं, हंटिंग की करेगा तो हंटिंग की तो गिग अलग है ना, तो फिर देगा, उसका टेस्ट हो गया ना चलेगा। हाँ मैं ये बता रहा था कि लिस्टिंग की अगर और लगाते हो तो नहीं होगा, हंटिंग की लगाओगे तो होगा। हाँ सात गिग लगानी है, डिफरेंट टेक्स्ट आपके पास हैं, आपके पास स्किल्स डिफरेंट हैं, कीवर्ड रिसर्च की लगाएं, फिर हंटिंग की लगाएं, उसके बाद लिस्टिंग की लगाएं, प्रोडक्ट सोर्सिंग की लगाएं, दराज का मैं कल करवा दूंगा, दराज की लगाएं, एनालिसिस की लगा सकते हैं, इमेजेस अपलोड करने की वो लगा सकते हैं, वो लिस्टिंग में आते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास और कोई स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग है या कोई और है, तो वो भी लगा सकते हैं। ये कैनवा जो मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा इससे छेड़छाड़ी करें, कैनवा एक है प्रोफेशनल ऐप है, बिल्कुल सिंपल है, समझ आ जाएगी आप लोगों को। अगर वो आपको यूज करना आ गया तो आप उसकी भी लग सकते हैं, एक कार्ड बनाने के पैसे ले लेते हैं। सर अभी मैं करूँ स्क्रीन शेयर या कुछ और आपने एक्सप्लेन करना है? बस एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ईशा पढ़नी है, ईशा नहीं पढ़ी थी, मैं सोया हुआ था सर वो क्लास से पहले, प्राइसिंग थोड़ी देर पहले। में एक ऑप्शन थी, वो नहीं का, अगर 2 मिनट लगे उसमें बता दें। स्क्रीन शेयर करो। सर हो गई है? जी जी फिर गई है। मैं ओपन कर रहा हूँ अपनी गिग, एक मिनट। एडिट गिग करो। सर इधर मेरे पास ऑप्शन नहीं थी आ रही, इसलिए मैंने ये डिस्क्रिप्शन में पॉइंट बना के ये लिख दिए हुए हैं। ये पीसी दिखाना अपना पर्सनल जो पर्स था। ओवरव्यू, बस 2 मिनट सिलेक्ट सर्विस टाइप करो, यहाँ पे आपने सर्विस टाइप ही नहीं ना सिलेक्ट की, इस वजह से वो ऑप्शंस नहीं है। किधर है? सिलेक्ट सर्विस टाइप कैटेगरी के नीचे ई कॉमर्स करना है या प्रोडक्ट? या आपने लिस्टिंग करनी है ना, तो प्रोमोटेड लिस्टिंग करो। अब इधर भी